सभी दीदी झूला भय बड़ूता मेरा नमस्कार। प्रीतम भरतवाण ज़्यादा ढोल सागर नेशनल एकेडमी के आज इस शुभारंभ अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी और आज कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आप सबके बीच में हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी और हमारे मंच पर उपस्थित जिनकी आयु 107 वर्ष हो और एक पूरा युग अभी अपने बहुत सारे अनुभव, जैसे अभी जब लाइट चली गई तो वो कह रहे थे कि जो है अब वो धन सिंह जी बोलने की कोशिश कर रहे थे तो आवाज़ जो है आप तक पहुंच नहीं रही थी, तो कह रहे थे वो घंटी के बीच में से जो बजने वाला होता है ना टन जब वही नहीं है तो कहाँ से बजेगा। हमारे आदमी शेरदास जी विद्वान और मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर केपी जोशी जी और आज वास्तव में ढोल जागर दमाऊ और सबसे छोटे वाले को क्या कहते हैं, हुड़का हैं, इन सब के सम्राट और जो मां शारदे के पुत्र हैं, ऐसे सरस्वती के पुत्र जिनकी आवाज से, जिनके कार्यों से लगातार मां सरस्वती का लगातार चलायमान मना उनकी जीवा पर, उनकी बुद्धि पर हर समय बैठी रहती है। मेरे भाई प्रीतम भरतवाण जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे स्वराज विद्वान जी, हमारे भंडारी जी, हमारे भारद्वाज जी, हमारे दास जी, डॉक्टर रतूड़ी जी, मैं किस किस का नाम लूं, सभी हमारे उपस्थित यहाँ पर सभी आए हुए अतिथिगण। और प्रीतम भाई बता रहे थे कि जो है सभी लोग बोले कि सब एक से एक यहाँ पर विद्वान में आए हुए हैं। स्वराज विद्वान तो है ही हैं, सभी विद्वान आए हुए हैं, तो सारे आए हुए हमारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के हमारे सभी विद्वान, सभी आए हुए भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस अवसर पर भाई प्रीतम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है तब तक कोई काम नहीं हो सकता। क्यों मनोज जी, भंडारी जी, हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान की मर्जी के बिना एक कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता, एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता, सब भगवान की योजना से होता है। अब प्रीतम भाई जो है कभी कह रहे थे 16 तारीख को करना है, फिर करना 18 तारीख को करना है। अब 18 का दिन कहीं मेरा कार्यक्रम और लगा हुआ था, 16 का दिन मैं भगवान रामलला के वहाँ दर्शन के लिए अचानक जाना हो गया, तो मैंने कहा प्रीतम भाई 17 को कर लेते हैं, और भगवान की ये इच्छा रही होगी कि आज के दिन होना है और इनका जन्मदिन भी मनना है। वैसे कहते पिछले महीने हो गया, लेकिन अब अगले महीने एक महीने बाद जो है हम सब लोग इनको बधाई देते हैं दोबारा से कि आपका जन्मदिन हर साल मनाया जाए, हर वर्ष मनाया जाए और हर दिन मनाया जाए। वैसे मैं तो ऐसा मानता हूं कि व्यक्ति का जो है ना हर दिन नया जन्मदिन है। जब हम सो के सवेरे उठते हैं तो हर दिन एक नया जन्मदिन है। आपने बहुत ही अच्छा संचालन किया है, पूरा मंच और इसको बांधने का काम कर रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से प्रीतम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज क्या हुआ कि मौसम बड़ा खराब हो गया अचानक, तो जब हम अयोध्या से आ रहे थे तो मैं सोच रहा था, मैंने कह तो दिया, अब कैसे पहुंच पाएंगे, मुझे बड़ी चिंता थी। वैसे इससे पहले एक कार्यक्रम और था, उस कार्यक्रम को तो हमारे धन सिंह जी ने संभाल लिया था। आज जो है मुझे ये बताते हुए आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे प्रदेश के अंदर
जो फर्स्ट डोज लगनी थी वैक्सीन की, वो 100% लगती है। जो लोग इस क्राइटेरिया में आते थे, हमारा प्रदेश जो है एक तरह से उन चुनिंदा प्रदेशों में हो गया है जिन लोगों की फर्स्ट डोज लगती है। और हमने ये लक्ष्य हमने रखा था कि हम दिसंबर तक इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, लेकिन ये लक्ष्य हमने अक्टूबर में ही पूरा कर लिया है। इसके लिए मैं जो आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान, सम्मान, पहचान बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लगातार भारत को एक स्वाभिमानी भारत, शक्तिशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक गरीबों का उत्थान करने वाला भारत और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों को आगे लाने का काम करने वाले, शोषितों, दलितों, वंचितों के लिए लगातार काम करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको कोई भी वैक्सीन में जो है कमी नहीं होने दी और हमको वैक्सीन दे दी। इसके कारण से हमारा ये लक्ष्य पूरा हो गया। हमारा अभी लक्ष्य है कि पहली डोज लग गई है, सेकेंड डोज भी जल्दी से लग जाए। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जिनकी भी पहली डोज लग गई है वो जल्दी से जल्दी अपनी दूसरी डोज लगवा लें। अपने निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र हैं या टीकाकरण केंद्र हैं, उन टीकाकरण केंद्रों में जाकर वैक्सीन की दूसरी डोज लगा लें, क्योंकि देखिए कोरोना से बचाव का एकमात्र रास्ता कोई है तो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए उसको, जैसे संजय टोलिया जी ने मास्क लगा रखा है, ऐसे मास्क लगाकर जो है उसको कुछ बचाव कर सकते हैं, लेकिन स्थायी जो बचाव है वो वैक्सीनेशन है। इसलिए मोदी जी का धन्यवाद है कि उन्होंने पूरे देश के लिए जो है ये वैक्सीन मुफ्त में दी है। इसकी बाजार में अगर कीमत है 600 रुपये में सरकार इसको खरीदती है, फिर उसके संपूर्ण देश के अंदर देती है। तो मोदी जी ने सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का काम किया। इसी कोरोना महामारी में गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और उस अन्न योजना से नवंबर माह तक, पिछले वर्ष भी नवंबर माह तक, अप्रैल से नवंबर, इस बार से भी अप्रैल से नवंबर तक सभी को प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो राशन जो है मुफ्त में देने का काम किया। तो मोदी जी का जो काम है वो बिल्कुल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक है। अब मैं इसलिए बीच में आ गया कि मैं आज कार्यक्रम के चक्कर में, आप सोच रहे होंगे कहीं की दूसरी बात, ये कोई उस प्रकार की बात नहीं, केवल सरकार की बात है, सरकार में काम करते हैं तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि सभी लोगों को कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। कभी कभी हम लोग भले ही प्रीतम भाई के बहाने आ गए आपके बीच में या किसी कार्यक्रम के माध्यम से आ गए, तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी समय समय पर आप लोगों के बीच में आना चाहिए कि सरकार क्या प्रयास कर रही है। और आज मैं जब अयोध्या गया था और अयोध्या से जब वापस लौट रहा था, तो प्रीतम भाई ने जो समाज के बिल्कुल ऐसे वर्ग से आए हैं, जैसे अभी वो अपना उदाहरण बता रहे थे कि मैं किस परिवार से आया हूँ, किस परिवेश से मैं उठा हूँ, किन चीज़ों को मैंने देखा है, तो मैं भी आपके सामने कहना चाहता हूँ, हम सभी लोग जो भी आज सबसे बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और प्रधानमंत्री जी भी बहुत गरीबी से आए हैं, बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों से आए हैं और आज देश को चला रहे हैं। उन्होंने भी वो सब गरीबी देखी है और ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने भी, मैं भी अपने बारे में बताऊं तो मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूँ, सिपाही में मेरे पिताजी भी भर्ती हुए थे फौज में, और हमने भी उन सब चीज़ों का जो है नज़दीक से जो है उनको महसूस किया है, नज़दीक से देखा है। जीवन की जो परेशानियां हैं, जीवन की जो समस्याएं हैं, उन सभी को लगातार हमने फेस किया है, तो हम जानते हैं। तो इसलिए मोदी जी ने जिस प्रकार से, हम राम राज्य की बात करते हैं, अभी मैं अयोध्या से लौट रहा था तो वहाँ मुझसे पत्रकार बंधु सब पूछ रहे थे कि कैसा लगता है अब आपको वहाँ जाकर, क्योंकि मैं अयोध्या बहुत बार पहले भी गया। अब मैं अयोध्या गया तो अयोध्या लगातार पूरा चारों तरफ से जो है माँ सरयू की असीम कृपा है। भगवान रामचंद्र जी का वहाँ पर कभी टेंट में भगवान राम होते थे, त्रिपाल में रहते। व्यक्ति को अगर किसी ने का काम किया तो भगवान राम हमारे जो सबरी के बेर खाते हैं, उससे कोई बढ़िया उदाहरण हो नहीं सकता है। आज के समय में जो हम लोग कई प्रकार की हमारे मन में भावनाएं आ जाती हैं, कई बार इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। उन स्थितियों में भगवान राम तब भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी उन्हीं का जो काम था, उन्हीं का जो नाम था,
जैसे कि भगवान राम का जो है, भगवान राम से भी बड़ा उनका नाम है, वो आज भी हमारे लिए सत्यार्थ है, आज भी चरितार्थ है। आज के मायनों में भी हम देखते हैं तो भगवान राम का जो समाज को जोड़ने का काम था, वो आज के समय में हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जितनी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, जितनी योजनाएं चलाई हैं, कार्यक्रम प्रीतम भाई का, लेकिन मोदी जी इसलिए बीच में आ गए हैं यहाँ कि वो जो काम है, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए तक, जो शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उजड़े हैं, पिछड़े हैं, जो छूट गए हैं, उन सबको आगे लाने के लिए उन्होंने जितनी योजनाएं चलाई हैं उस वर्ग के लिए चलाई है। अगर मैं उन योजनाओं को गिनाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। चाहे उज्ज्वला योजना उन्होंने चलाई, चाहे आयुष्मान भारत योजना चलाई, चाहे स्वच्छ भारत अभियान चलाया, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, जितनी भी योजनाएं उन्होंने चलाई है, चाहे आज गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई है, सारी योजनाएं, चाहे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना चलाई है, वो सारी की सारी योजना उस वर्ग को ध्यान में रखकर की है। तो मैं आज के अवसर पर प्रीतम भाई को बहुत बधाई देता हूँ, आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि हमारे ये ढोल है, हमारे छोटे वाले हुड़के हैं, है ना, दमुआ हैं, दमाऊ हैं। एक मैं बचपन की मुझे याद है कि मैं बचपन में गांव में जाता था तो हर वर्ष मेला लगता था, मेले में जाता था, और मेले में लगते लगते जो है, जब वो दम्मू बजाते थे ना, तभी देवता आते थे, उनको बोलते हैं दायन दम्मू। दायन मतलब कि भगवान जो है सामने आ जाए, जिससे वो दम्मो बजाते थे। तभी पूछ रहा था यार, वो वाला नहीं रखा क्या मेरा मेन से, क्योंकि हम भी बजाते थे बचपन में ना। हाँ, नहीं उससे बड़ा होता है, बड़ा होता, जिसको आग में तापते हैं, उसको तपाते हैं, और उसको सब प्रणाम करते थे, भेंट चढ़ाते थे, चावल चढ़ाते थे, तब जो है जात शुरू होती थी आगे। तो इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ सबको, प्रणाम करता हूँ। और जिस उद्देश्य से आपने ये शुरू किया है, और मैं चाहता हूँ कि समाज में जो हमारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने अभाव में जीवन जिया है, जिन्होंने परेशानियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, वो लोग आगे बढ़ें, वो सब आगे आएँ, उनके जीवन, वो अपने जीवन के साथ साथ दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि देखिए, स्वयं आगे बढ़ जाने से व्यक्ति जो है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो बहुत आगे चला गया और पीछे की तरफ जब मुड़ के देखता है तो कोई नहीं होता समझ। जब हम अपने साथ साथ सबको आगे बढ़ाते हैं, जब हमारे अंदर सामूहिक की भावना आती है, और इसके साथ साथ जितना भी ज्ञान बांटा जाए, जितना ज्ञान बांटा जाए, वो ज्ञान जो है कम नहीं होता, वो बढ़ता जाता है, और गुरु के रूप में जो है उसको उपाधि मिल जाती है। पहले संत, फिर महंत, फिर उसके बाद क्या होगा, हाँ। तो हमारे जो है ये इस प्रकार से इनको जो है उपाधि मिलते जाए, एक के बाद एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएं, और लोगों को भी आगे बढ़ाते जाएं। और वैसे भी देखिए, लोक संस्कृति का इसलिए भी महत्व है कि लोक संस्कृति हमारी जो है पहचान है, और हमको भूलना नहीं चाहिए कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। जो भी अपनी लोक संस्कृति को भूल जाता है तो वो वैसे ही हो जाता है जैसे कोई पेड़ तो खड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो जड़ें हैं वो कट गई होती हैं, तो हरा भरा पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है, और सूखने के बाद एक दिन वो गिर जाता है। तो इसलिए हमारी ये संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा हमारी कलियां भी लहराएंगी, हमारा पेड़ भी खड़ा रहेगा, हम भी खड़े रहेंगे। इसी प्रकार से हमारा ये उत्तराखंड भी खड़ा रहेगा। तो आपने इसको जो है बहुत ही अच्छा काम किया है। ये ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी जो शुरू की है, मैं निश्चित रूप से बहुत पहले से आप काम कर रहे हैं। मैं आज जो है इस क्षेत्र में जो शोषित बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, जो छूट गए हैं बच्चे हैं, अभाव में जो जीवन जी रहे हैं, उन सब बच्चों के उत्थान के लिए काम करेंगे। और वो बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में इस एकेडमी के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमारे पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे, पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और नेशनल लेवल पर जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, और केवल अपने परिवार का नहीं, अपने क्षेत्र का नहीं, संपूर्ण प्रदेश का नाम करेंगे, हम सब लोगों का नाम करेंगे। इसलिए मैं आज जो है इस एकेडमी को 10 लाख रुपए की जो है सहायता राशि जो है हमारे इस देने की घोषणा करता हूँ। और मैं
बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। और मेरा मन था कि आपके साथ जितने लोग आए हैं कुछ वहाँ पर प्रस्तुति भी देते, लेकिन क्योंकि आज ऐसा समय हो गया कि अन्य बहुत सारे कार्यक्रम लगे हैं, इसलिए मैं आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ।